हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपके लिए कितना प्यारा सा जूते का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स इसे बनाना बहुत आसान है। बस आपने इसमें 4 रो रिपीट करनी है, नेट टू शबानों को देखना है, स्टेप बाय स्टेप इसे फॉलो करना है और बना लेना है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपके लिए बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल का जूता लेकर आई हूँ। ये मैंने भी अभी तक एक बार आपको नहीं बताया है और ये बहुत ही प्यारा है। बनाने में बहुत आसान है और बस स्टेप बाय स्टेप आपने फॉलो करना है और अच्छे से मेरी वीडियो देखनी है। और देखिए, मैंने इसके अंदर 70 फंदे डाले हैं और मेरा सिलाई नंबर 11 है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने जो करना है ना, आपने देखिए 70 फंदे डाल लेने हैं और ये 6 से 7 नंबर का जूता है। और अगर किसी को बड़ा बनाना है यानी 8 और 9, तो आप इसमें 6 फंदे ज़्यादा डालें। इसके बाद देखिए क्या करना है, आपने फर्स्ट रो जो बुननी है पूरी सीधी बुननी है। फर्स्ट रो यानी कि आप फ्रेंड सबसे पहले इसके अंदर 4 सिलाइयाँ और 2 लाइनें डालनी हैं। तो 4 सिलाइयाँ सीधी सीधी बुन लीजिए। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से मैंने इसके अंदर 4 सिलाइयाँ बुन ली हैं और 2 लाइनें आ गई हैं। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए अब हमने यहाँ पर एक होल बनाना है, यानी हमने यहाँ पर काज बनाना है। तो देखिए किस तरह से बनाएंगे, क्योंकि मैं आपको सैंडल बता रही हूँ। तो आपने देखिए किस तरह से करना है, एक उतारना है। इसके बाद देखिए 2 हो गए, 3 हो गए। 3 फंदे के बाद आपने एक बल डाल देना है, यानी कि यहाँ जाली बनाएंगे। इसके बाद आपने पूरी सिलाई अब आपने फ्रेंड्स सीधी सीधी बुननी है। इस तरह से ये पूरी सिलाई सीधी बुनकर फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने 5वीं सिलाई पूरी कंप्लीट कर ली है सीधी सीधी, और इधर से मैंने 6ठी सिलाई भी पूरी कंप्लीट कर ली। यहाँ तक आ गए जहाँ मैंने जाली डाली थी। अब आपने क्या करना है, इस जाली वाले फंदे को इस तरह से बुन लेना है। तो देखिए बीच में होल आ गया, यहाँ बटन के लिए काफ़ी है ये। और बाकी की पूरी सिलाई आपने ये 3 फंदे लास्ट वाले फंदे को उल्टा बुन लीजिए। तो इस तरह से 6 लाइनें कंप्लीट हो गई हैं। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, अब आपने 7वीं सिलाई पूरी सीधी बुननी है इस तरह से। तो ये पूरी 7वीं सिलाई सीधी बुनकर फिर मैं आपको बताती हूँ कि 8वीं रो में हमने क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने इसके अंदर 8 सिलाइयाँ बुन ली हैं और मेरी 4 लाइनें आ गई हैं, 1 2 3 4। अब आपने 9वीं सिलाई जो बुननी है ना फ्रेंड्स, तो देखिए 9वीं सिलाई कैसे बुनेंगे। अब आपने देखिए यहाँ से फंदे कुछ बंद करने, यानी एक पट्टी बनानी है हमने। तो देखिए पहले आप इन 2 फंदों को यहाँ से एक साथ बुनिए, इसे सिलाई पे डालिए, फिर 2 फंदों को एक साथ बुनिए, सिलाई पे डालिए। आपने इस तरह से फ्रेंड्स 22 फंदे बंद करने। हमारे 2 फंदे ख़त्म हो गए हैं। ये 3 के बाद देखिए इसे सिलाई पे रखिए, 4 के बाद देखिए ये 5 के बाद ये 6, 7, 8 के बाद ये 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और ये 22। यानी कि फ्रेंड्स देखिए, आपने इस तरह से एक पट्टी बनानी है। जब हम इसे बांधेंगे तो हमारी पट्टी बन गई है। मैंने 22 फंदे
बंद कर दिए हैं। अब जो ये फ्रेंड्स जब हमने 22 फंदे 70 में से हटा लिए तो अब ये मेरे 48 फंदे बचे हैं। तो अब आपने इन 48 फंदों को सीधा सीधा बुनना है इस तरह से। तो फ्रेंड्स इन 48 फंदों को सीधा सीधा बुन कर फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। जब फ्रेंड्स देखिए इस तरह से जब आप 48 फंदे सीधे सीधे बुन लेंगी, इसके बाद आप सीधी तरफ आ जाएंगी और यहाँ से हम डिज़ाइन की फर्स्ट रो स्टार्ट करेंगे। तो देखिए डिज़ाइन की फर्स्ट रो आपने स्टार्ट करनी है। तो आप क्या करेंगे, एक उतार लीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपने देखिए धागा आगे करके 2 फंदे उल्टे बुनने हैं। देखिए इस रो को, ये फर्स्ट रो है, धागा पीछे कीजिए, 3 फंदे आपने सीधे बुनने हैं, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे। इस तरह से फ्रेंड्स हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने डिजाइन की फर्स्ट रो बुन ली है। डिजाइन की फर्स्ट रो में देखिए 2 फंदे सीधे, 3 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 3 फंदे उल्टे, और देखिए ये 3 फंदे सीधे, 2 फंदे लास्ट में उल्टे आ गए। इस तरह से डिजाइन की फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। अब आप देखिए बैक साइड यानी पीछे तरफ आ गए हैं। तो जो फंदे जैसे दिख रहे हैं बस उन्हें वैसा बुन दीजिए। यानी कि फ्रेंड्स 2 फंदे अब हमारे सीधे बनेंगे और 3 फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। यानी कि उल्टे पर उल्टा बुन दीजिए और सीधे पर सीधा बुन दीजिए। तो ये हमारे डिज़ाइन की सेकंड रो भी इस तरह से हम कंप्लीट करेंगे। अगर फ्रेंड्स मैं आपको पूरी रो दिखाऊंगी बना करके तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और मुझे स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें समझानी है। तो जो इजी है वो मैं खुद रिपीट कर लेती हूँ और जो थोड़ा सा मुश्किल है वो मैं आपको पूरा क्लियर समझा दूंगी। तो सेकंड रो कैसे बुनेंगे, 3 उल्टे 2 सीधे, 3 उल्टे 2 सीधे, इस तरह से इस रो को कंप्लीट कर लीजिए। फिर मैं आपको थर्ड रो में बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से डिजाइन की मैंने सेकंड रो भी कंप्लीट कर ली उल्टी तरफ। देखिए इधर मेरे 3 फंदे उल्टे थे, 2 फंदे सीधे, 3 उल्टे 2 सीधे, तो कंप्लीट हो गई है। अब डिजाइन की हम थर्ड रो बनाएंगे। तो देखिए कैसे बनाएंगे। अब धागा आगे करके पहले तो 2 फंदे उल्टे बुनिए। देखिए 2 फंदे मैंने उल्टे बुना, एक मैंने उतार लिया। अब आपने धागा पीछे करना है और देखिए 3 फंदे सीधे हैं ना, तो आपने तीसरे फंदे को इन 2 फंदों के ऊपर से इस तरह से गिरा दीजिए। फिर एक फंदा आपने सीधा बुनना है। अब एक फंदा हमारा गिर गया है तो हम उसे भी कवर करेंगे। तो एक बल डाल देंगे और दूसरा फंदा बुन लेंगे। तो इसलिए हमारे 3 फंदे अब आ गए हैं। धागा अपनी तरफ कीजिए, ये 2 उल्टे फंदे हैं तो इन्हें इसी तरह से 2 उल्टे फंदे बुनिए। अब आपने धागा पीछे करके देखिए तीसरे वाले फंदे को, 1 2 3 है ना, 3 सीधे, तो इनके ऊपर से एक फंदे को गिराइए, फिर एक फंदे को सीधा बुनिए, धागा अपनी तरफ लाके इस तरह से बल डाल दीजिए। तो देखिए 2 फंदे हो गए। फिर आपने दूसरे इस वाले फंदे को बुन लेना है तो 3 फंदे बन जाएंगे। अब आपने 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, तीसरे वाले फंदे को इन 2 फंदों के ऊपर से पहले गिरा दीजिए। ये वाला फंदा है इस तरह से। तो आपने भी एक के ऊपर से ही गिरा है, हमने इसके ऊपर से भी गिराना है। इसको रखेंगे और ये तीसरा वाला फंदा ये है, इसके ऊपर से भी गिरा देंगे। फिर हम पहले वाले फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर इसके बाद धागा आगे करके एक बल डाल देंगे, फिर दोबारा से दूसरा फंदा बुनेंगे। तो 3 फंदे हमारे बनते जा रहे हैं। जो गिर रहा है वो भी हमारा कवर हो रहा है। 2 उल्टे, तीसरे वाले फंदे को देखिए इसके उन 2 फंदों के ऊपर से गिराइए। देखिए इस तरह से गिरा देते हैं। फिर एक फंदा, धागा पीछे करके एक फंदा सीधा बुनिए, धागा अपनी तरफ लाइए, एक बल आ जाएगा तो हमारा एक फंदा जो गिर गया वो भी कवर हो जाएगा। 3 इस तरह से बुनेंगे, 2 उल्टे। इस तरह से फ्रेंड्स मैं इस रो को कंप्लीट कर कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। से फ्रेंड्स हम इस थर्ड रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए मैंने 2 फंदों के ऊपर से एक फंदे को गिरा दिया,
फिर मैंने एक सीधा बुना, धागा आगे करके मैंने एक बार और सीधा बुना, तो मेरा बल से कंप्लीट हो गया। लास्ट के दोनों फंदे आपने उल्टे बुनने हैं। तो डिज़ाइन की थर्ड रो भी मैंने कंप्लीट कर ली है। अब उल्टी तरफ है फ्रेंड्स, तो देखिए जो फंदे जैसे दिख रहे हैं, जब आप उल्टी तरफ आएंगी तो आपने वैसे ही बुनने हैं, यानी सीधे पे सीधा बुनिए और उल्टे पर उल्टा बुनिए। और ये देखिए इस तरह बुनेंगे तो एक हल्की सी जाली आ जाएगी, यानी कि आपने 3 फंदे अब उल्टे बुनने हैं, 2 फंदे अब आपने सीधे बुनने हैं। धागा अपनी तरफ कीजिए, 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे। इस तरह से फ्रेंड्स उल्टे पे उल्टा और सीधे पे सीधा बुनकर इस रो को कंप्लीट कर लीजिए। जब हम आगे आते हैं तो फिर बताते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। अब देखिए फ्रेंड, इस तरह से 4 रो भी कंप्लीट हो गई है, सीधे पे सीधा उल्टे पे उल्टा। अब सीधी तरफ आ गए हैं तो आपने क्या करना है, फिर से फ्रेंड्स देखिए, एक उतारिए, 2 फंदे उल्टे बुनिए, 1 और 2, धागा पीछे कीजिए, 3 फंदे सीधे। बहुत इजी डिजाइन है फ्रेंड्स, ये धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे और 3 फंदे सीधे, इस तरह से धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे। इस तरह से फ्रेंड्स हम 2 फंदे उल्टे बुन लेते हैं, 3 फंदे सीधे बुन लेते हैं और इस रो को भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये कंप्लीट कर फिर मैं आपको जब पीछे आएंगे ना तब बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। ये हमारी 5 रो है डिज़ाइन की। इस तरह से 5 रो भी कंप्लीट हो गई है। अब आपने क्या करना है, जब आप देखिए पीछे आएंगे ना 6 रो बनाएंगी, तो आपने जो फंदे जैसे दिख रहे यानी सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा, पीछे की बुनाई तो आपने हमेशा वैसे ही करनी है जैसे सीधे पे सीधा। देखिए जैसे मैंने 2 फंदे सीधे थे इधर उल्टी तरफ और 3 फंदे मेरे उल्टे थे, तो 2 फंदे सीधे हो गए और ये 3 फंदे उल्टे हो गए। देखिए इतनी डिटेल से बता रही हूँ कि इतना इजी डिज़ाइन है, आप आसानी से बना लेंगी। 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे। तो इस तरह से फ्रेंड्स 2 सीधे 3 उल्टे बुनकर जब मैं आगे आती हूँ तो फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। फ्रेंड इस तरह से ये कंप्लीट कर लिया मैंने पीछे का डिज़ाइन। देखिए इस तरह से आपका बनकर आएगा। ये नहीं, आपने हमेशा ध्यान रखना है कि 2 लाइनें आपकी सीधी सीधी चलेंगी और 3 फंदे आपके उल्टे उल्टे चलेंगे, ये उल्टी तरफ हैं। अब देखिए क्या करना है, आपने एक फंदा उतारना है, धागा अपनी तरफ लेकर आना है और 2 फंदे, ये हमेशा मैंने जब से डिज़ाइन स्टार्ट करें ना 6 सिलाई में मैंने इसे उल्टा ही बुना था, नहीं उल्टे पे उल्टा बुनिए। अब धागा पीछे कीजिए। अब आपने फिर से फ्रेंड्स देखिए इस वाले फंदे को इन दोनों फंदों के ऊपर से गिराना है। फिर से आपने ये एक धागा आगे करके दूसरे वाले फंदे को बुन दीजिए, तो 3 फंदे कवर हो जाएंगे। फिर अपनी तरफ कीजिए, फिर से 2 फंदे सीधे बुनिए, धागा पीछे कीजिए, इस वाले फंदे को इसके ऊपर से गिराइए। फिर आपने धागा अपनी तरफ लाना है और इस फंदे को बुन देना है, तो हमारे 3 फंदे बन जाएंगे इस तरह से। बस फ्रेंड्स हमने इन्हीं रो को रिपीट करना है। 2 उल्टे, तीसरे फंदे को इन 2 फंदों के ऊपर से गिराइए, फिर एक सीधा बुनिए, धागा अपनी तरफ लाइए और इसे कंप्लीट करिए। 2 उल्टे, धागा पीछे, तीसरे फंदे को इनके ऊपर से गिराइए। इस तरह से फ्रेंड्स इस रो को भी कंप्लीट करेंगे। ऐसे हमने इस डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ तक देखिए पूरी लाइन कंप्लीट होगी। और फ्रेंड्स देखिए जो डिज़ाइन की जो इसमें लाइनें हैं ना कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी आपकी ये 9 लाइनें बनेंगी इस तरह से। और आपने देखिए ये एक बन गया ना सर्कल, इस तरह से आपने 9 बनानी है। अब जब आप ये कंप्लीट कर लेंगे तो पीछे देखिए बस जो जैसा दिख रहा है वैसा बुन दीजिए। पीछे तो बहुत ही आसान है, पीछे की सिलाई बुनना है। उल्टी तरफ से 2 फंदे सीधे और 3 फंदे उल्टे, इस तरह से इस रो को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। फिर आगे आके बताते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या करना है, क्योंकि फ्रेंड्स ये बिल्कुल ईजी है इसीलिए।
एंड इस तरह से मैंने पीछे कंप्लीट कर लिया है, 2 सीधे 3 उल्टे 2 सीधे। और अब आपने क्या करना है डिज़ाइन की, देखिए यहाँ से अब आपने जब हमने एक बनाया 2 बना लिए, अब हमारी यहाँ पर देखिए जब आप आगे आ जाएंगे तो आपने क्या करना है, धागा अपनी तरफ कीजिए, 2 उल्टे बुन दीजिए, धागा पीछे कीजिए और अब आपने 1 2 3 3 सिलाई आप 3 फंदे आपने सीधे बुनने हैं, धागा अपनी तरफ, 2 उल्टे, धागा पीछे और 3 फंदे सीधे। इस तरह से फ्रेंड्स मैं इस रो को कंप्लीट कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। फ्रेंड इस तरह से मैंने 3 सीधे 2 उल्टे 3 सीधे 2 उल्टे करके इस रो को कंप्लीट कर लिया है। और अब हम पीछे आ गए हैं और पीछे फ्रेंड्स जो फंदे जैसे दिख रहे हैं बस उन्हें वैसा बुन दीजिए, यानी कि 2 सीधे और 3 उल्टे, 1 2 3, धागा पीछे, 2 सीधे, 1 और 2। इस तरह से हम इस रो को भी कंप्लीट कर लेते हैं। आगे आगे बताते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। फ्रेंड इस तरह से मैंने पीछे की सिलाई पूरी कंप्लीट कर ली है, सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा। अब आगे आ गए हैं तो अब आपने फ्रेंड्स देखिए ये जो डिज़ाइन है ना फ्रेंड्स, ये हमारा 4 सिलाइयों का डिज़ाइन है। पहले तो हमने 2 बेस रो तैयार करी थी, फिर इसके बाद देखिए 4 सिलाइयाँ बुनेंगे तो आपका इस तरह से एक गोल सा सर्कल आ जाएगा। फिर 4 सिलाइयाँ बनाएंगे तो फिर आपका ये गोल सर्कल आ जाएगा। जैसे देखिए अब हमारी ये डिज़ाइन की ये रो है तो देखिए चौथी है ये, क्योंकि एक में अब आपने इस तरह से फिर से दोबारा से पहले 2 उल्टे बुनिए, उल्टे पे उल्टा, फिर धागा पीछे करके फिर से आपने इसके बाद इन फंदों पे से गिराना है। फिर इसके बाद आपने एक सीधा बुनना है, धागा आगे लेकर आइए, फिर दोबारा से आपने सीधा बुनना है। जब आप धागा आगे लाएंगी तो एक बल वाला फंदा आ जाएगा तो और जो गिराया था वो कवर हो जाएगा। फिर धागा आगे करेंगी, फिर 2 फंदों को उल्टा बुनेंगी। इस तरह से फ्रेंड्स आपने देखिए ये 1 और ये 2 बन गई हैं। अब हम तीसरा बुन रहे हैं तो इस तरह से हम इस रो को बुन लेंगे। फिर पीछे आएंगे फ्रेंड्स तो फिर देखिए सीधे पे सीधा उल्टे पे उल्टा, फिर आगे आएंगे तो फिर 3 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे, 3 सीधे 2 उल्टे, फिर पीछे आएंगे तो फ्रेंड्स फिर से हमने सीधे पे सीधा उल्टा, फिर हम दोबारा से जैसे अब मैं बुन रही हूँ इसी तरह बुनेंगे। तो इस तरह से डिज़ाइन की आपने 9 रो बनानी है इसके अंदर। इस तरह से धागा अपनी तरफ करके फिर से सीधा बुनेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स देखिए मेरी 1 और 2 मैंने आपको बता दी, तीसरी चल रही है। तो इस तरह से आपने 9 बार बनाना है। तो ये मैं 9 बार बनाकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। एंड इस तरह से मैंने डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया है। फ्रेंड्स देखिए अगर आपने 8 और 9 का बनाना है तो आप इसके अंदर ये 2 डिज़ाइन और डाल दीजिए, यानी आप 9 बनाइए इस तरह से। जैसे देखिए ये 1 है, 2 3 4 5 6 7, लेकिन मैं ये 7 नंबर का बना रही हूँ तो मैंने 7 बार बनाया है। मैंने बताया था कि 9 बार बनाना है, वो बड़े के लिए बताया था कि अगर आपने बड़ा साइज़ बनाना है तो आप इसमें 9 बार बुनेंगे। और अगर आप मेरी तरह छोटा बना रही हैं 6 से 7 नंबर के लिए तो आपने ये 7 बार ही इस डिज़ाइन को डालना है। देखिए जैसे ये 1 कंप्लीट हो गया, 2 3 4 5 6 7, अब आपका ये पूरा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया ऊपर का। अब आपने क्या करना फ्रेंड्स, अब आपने पीछे का नीचे का सोल बनाना है। और फ्रेंड्स इस जूते में आपने कहीं सिलाई नहीं करनी है, बगैर सिलाई का जूता है। तो देखिए आपने क्या करना है, जब आपके 7 कंप्लीट हो जाएंगे ना इस तरह से, तब आपने क्या करना है, यहाँ से आपने देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो देखिए फिर आपने 19 फंदे सीधे बुनने हैं। 19 आपने एक तरफ रखने हैं और इधर से भी 19 आपने एक तरफ रखने। 19 और 19 38 हो जाते हैं और ये टोटल 48 फंदे हैं। तो 10 फंदों पे सोल बनाएंगे। तो देखिए यहाँ से बनाएंगे 1 2
3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। देखिए मेरे बीच के 10 फंदे सीधे हो गए और ये मेरे 19 फंदे हैं। 2 तो 4 तो 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो फ्रेंड्स देखिए 19 इधर 19 इधर और बीच के 10 फंदे। अब आपने क्या करना है, इसे पलटना है, धागा पीछे करना है और 10 फंदों को बुनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 के बाद फ्रेंड्स देखिए 10वां फंदा ये है मेरे 10। तो अब आपने इस 10वें फंदे को इसके साथ मिला करके बुनना है इस तरह से। इसके साथ मैंने बुन दिया, धागा अपनी तरफ ले आइए और अब आपने यहाँ से फिर से 10 ये एक उतार लिया, फिर आपने एक के बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 9 के बाद फ्रेंड्स देखिए 10वां फंदा इसके साथ मिलाकर बुनिए, धागा अपनी तरफ ले आइए और इस तरह से बुनिए कि धागा आपका इधर ही आ जाए। यानी कि अब आपने 10वें फंदे के साथ मिला कर बुना है। तो ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 और धागा अपनी तरफ लेकर आइए और देखिए इन दोनों फंदों को एक साथ, धागा इधर लाना है तो आप इधर ही बुन लीजिए, इस तरह से मिलाकर बुनना है। तो देखिए ये हमारा सोल बनता जा रहा है इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और अब आपने इस वाले फंदे को मिला करके बुनना है इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा नीचे का सोल है। मैं सारे फंदे बुनकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या। फ्रेंड इस तरह से मैंने देखिए ये सोल बना लिया है। देखिए इस तरह से अब आप देखिए इस तरह से बनकर आएगा, जैसे आपका पैर है तो इस तरह से आएगा। ये देखिए नीचे से लग रहा है ना, और कितना प्यारा लग रहा है देखिए नीचे का, यानी कि आपका आधा बन गया है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स देखिए, अब आपने यहाँ से जब आपके 10 फंदे रह जाएंगे ना दोनों तरफ से मिला के बुनने के बाद, तो अब आपने क्या करना है, यहाँ से फंदे उठाने हैं। तो आपने यहाँ से 1 2 3 4 5 5 के बाद 6 6 के बाद 7 8 9 और ये 10। आपने 10 फंदे उठाने हैं एक साइड से। इधर से देखिए हमने 10 फंदे उठा लिए हैं। अब आपने इनके यहाँ से आपने 10, अब आपके 10 ये मैंने उठाए हैं, 10 ये और 10 बीच के, यानी कि अब आपने 20 फंदों को सीधा सीधा बुनना है इस तरह से। बहुत आसान है, बस फ्रेंड्स ये है कि आपने पूरी वीडियो को देखनी है, तभी आपको पता चलेगा कि हमने कहाँ कहाँ से किस तरह से फंदे उठाए हैं और कैसे कैसे इसे बुना है। क्योंकि सीधा उल्टा तो सभी बुन लेते हैं और डिज़ाइन भी बहुत आसान है, सिर्फ 4 ही रो रिपीट करनी है। अब देखिए मैंने 20 फंदे सीधे बुन लिए हैं, यानी कि मैंने इस साइड से उठा लिए थे फंदे। अब मैंने इधर के साइड से भी फंदे उठाने हैं। तो आपने फ्रेंड्स इधर से भी 10 फंदे उठाने हैं। तो देखिए अब आपने किस तरह से उठाने हैं, यहाँ से उठाइए। देखिए यहाँ से 1 2
एक हो गया, एक के बाद यहाँ से दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद ये चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ और ये 10। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए मैंने इधर की साइड से भी 10 फंदे उठा लिए हैं। अब आपने इन 10 यानी कि 10 इधर से हो गए, 10 ये हो गए, 10 ये टोटल ये 30 फंदे हो गए। आपने इन 30 फंदों को सीधा सीधा बुनना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ये 28 29 और ये लास्ट वाला फंदा उल्टा बुनिए 30। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए यहाँ एक लाइन आ गई है ना, आपने सीधी सिलाई से 15 लाइनें बुननी है और 30 सिलाइयाँ बुननी है इन 30 फंदों पे इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए मैं ये 30 सिलाइयाँ और 15 लाइनें बुनने के बाद क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने इसके अंदर 15 लाइनें बुन ली हैं, 15 लाइनें बुनी हैं और 30 सिलाइयाँ बुनी हैं। देखिए यहाँ से आप गिनेगा ना, जब आपने फंदे बढ़ा लिए थे इधर से उठाए थे और इधर से उठाए थे, हमारा सोल चल रहा है। तो देखिए यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक 15। देखिए ये 15 लाइनें बुन ली और 15 लाइनें बुनने के बाद आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए ये हमारा अंगूठे तक आ गया। अब हमने इसे थोड़ा पंजे का शेप देना है। तो देखिए पंजे का शेप देने के लिए क्या करेंगे, आप देखिए सीधी तरफ हैं तो आपने क्या करना है, एक फंदा उतारना है, एक फंदा बुनना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपने देखिए इन दो फंदों को एक साथ सीधा बुनिए, यानी कि फ्रेंड्स एक फंदा हम यहाँ से घटाएंगे और एक फंदा हम यहाँ से घटाएंगे इस तरह से। और देखिए बाकी के बीच के फंदों को सीधा सीधा बुनिए। ये हमारे टोटल 30 फंदे थे, हम 2 फंदे घटा देंगे तो हमारे 28 फंदे बचेंगे। देखिए 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11, 11 के बाद 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और देखिए 4 फंदे हैं ना, तो पहले आप इन 2 फंदों को बुन लीजिए। 26 27 और इधर से हमने घटा दिया। अब ये हमारे कितने रह गए, 28 26 27 और एक ये 28 फंदे हो गए, क्योंकि मैंने एक फंदा यहाँ घटाया एक फंदा यहाँ। और फ्रेंड्स आपको फंदा सिर्फ आगे जब आप आएंगी तभी घटाना है, और जब आप पीछे जाएंगी तो पूरी सिलाई बस आपने सीधी सीधी बुननी है, यानी कि हर दूसरे सिलाई में आपने फंदा घटाना है इस तरह से। एक बार और देख लीजिए, फिर इसके बाद हमारा
रिपीटिंग चलेगा तो मैं रिपीट कर लूँगी। फिर इस तरह से आप इन 28 फंदों को सीधा सीधा बुनिए। और आपको कहीं भी डाउट हो फ्रेंड्स तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी। इस तरह से ये देखिए, बस सीधा सीधा बुनना है। हम सोल तैयार कर रहे हैं और फ्रेंड्स इसमें बिल्कुल भी सिलाई नहीं करनी है, बस इस तरह से बुनेंगे कि बिना सिलाई का हमारा जूता तैयार हो जाएगा। इस रो को पूरा सीधा बुनने वाला है। बस लास्ट वाला फंदा हमेशा उल्टा बुनिए, क्योंकि हमारी इधर जो चैन आती है ना, यहाँ से हम फंदे इजीली उठा लेते हैं। अब देखिए हम सीधी तरफ आ गए। अब हमने फिर से फ्रेंड्स एक उतारेंगे और एक बुनेंगे और इसके बाद 2 फंदों को एक साथ बुन लेंगे इस तरह से। ये देखिए 1 और 2। तो मैं आगे से बुनती हूँ सीधा। अब ये अगर 3 हो गए, 3 के बाद देखिए अब कितने रह जाएंगे, 2 घटा देंगे 28 में तो 26 रह जाएंगे। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। अभी 4 फंदे ना, तो एक ये हमारे 2 फंदों के साथ बुन लेंगे 24 25 और लास्ट वाला फंदा 26। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए मैंने घटा लिया है। अब आपने फ्रेंड्स हर जब भी आप आगे आएंगे तो फंदे घटाएंगे, आपने दोनों किनारों से एक एक फंदा घटाना है। आपने कब तक घटाना है, जब आपके इस पे 10 फंदे रह जाएंगे आपने जब तक घटाना है। तो फ्रेंड्स इन फंदों को घटाकर 10 फंदे कर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने दोनों तरफ से फंदे घटा लिए हैं और देखिए ये मेरे 10 फंदे बच गए हैं। तो देखिए इसका लुक किस तरह से आया है, आपने ये देखना है कि आपके पैर का साइज़ है यानी। और ये देखिए थोड़ा स्ट्रेचेबल भी है यानी खींच रहा है, तो आपने इस तरह से रखना है। और ये देखिए इसमें पूरे पैर आ गए हैं मेरे। ये हमारा पीछे का बैक कंप्लीट हो गया। ये देखिए इस तरह से नीचे का सोल तैयार हो गया है। अब आपने क्या करना है, आगे का बनाना है। तो देखिए किस तरह से बनाएंगे, जिस तरह से फ्रेंड्स हमने फंदे कम किए हैं अब उसी तरह से हमने इसमें फंदे बढ़ाने हैं। तो देखिए सबसे पहले आपने 2 सिलाइयाँ जो हैं सीधी सीधी बुननी है, 10 फंदों पे ही बुननी है। तो ये 3 4 5 6 7 8 9 लास्ट वाला फंदा उल्टा बुनिए 10। ये आपने एक बुन ली। अब आपने एक सिलाई और इसी की बुननी है। ये हमारा बीच का हिस्सा हो जाएगा जहाँ से हम आगे का फोल्ड करेंगे इस तरह से। तो ये देखिए 2 2 4 5 6 7 8 9 और ये 10। देखिए फ्रेंड्स अब ये 10 फंदे हो गए ना। अब आपने क्या करना है, दोनों तरफ एक एक फंदा बढ़ाना है। तो आपने क्या करना है, यहाँ से हो गए तो आपने यहाँ से एक फंदा आपने बढ़ा लिया। अब आपने क्या करना है, यहाँ से ये लीजिए धागा पीछे करके आपने अब ये 11 फंदों को बुनिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 फंदे हो गए। आपने धागा इधर करके अब आपने देखिए यहाँ से फंदा उठाना है। तो देखिए फ्रेंड्स हमने एक फंदा यहाँ उठाया, एक फंदा यहाँ उठाया, तो हमारे ये 12 फंदे हो गए इस तरह से। अब हम इन पूरे 12 फंदों को सीधा सीधा बुन लेंगे इस तरह से। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 के बाद देखिए अब आपने यहाँ से फिर से एक फंदा उठाना है
इस तरह से। अब आपने फ्रेंड्स दोनों किनारों से फंदे उठाने। आपने फंदे कहाँ तक उठाने, जब तक आपने फ्रेंड्स इसके अंदर 22 फंदे ना हो जाएं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और देखिए फिर से हमने फ्रेंड्स फंदा उठाना है। तो अब देखिए धागा इधर से करके आपने इस तरह से फंदा उठाना है। तो अब ये मेरे 14 फंदे हो गए और देखिए इस तरह से आगे बढ़ रहा है। तो फ्रेंड्स आपने दोनों किनारों से एक एक फंदा उठाना है। इसे 22 फंदे करने। जब ये मेरे 22 फंदे हो जाएंगे सिलाई पर, फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। एंड इस तरह से मैंने दोनों तरफ से फंदे उठा करके इसको देखिए आगे का पंजे का शेप आ गया है। मेरे 22 फंदे हो गए हैं। देखिए इस तरह से ये बैक साइड था। अब हमने इसी तरह से आगे जैसे हमने घटाए वैसे हमने बढ़ा लिए। 22 फंदे हो गए। अब आपने फ्रेंड्स यहाँ से डिज़ाइन डालना है। यहाँ पर हम डिज़ाइन डालेंगे। डिज़ाइन कैसा डालेंगे, अब हमने इसी कॉफ़ी बीन का डिज़ाइन डालना है। जैसे ये मैंने डिज़ाइन डाला था ना, देखिए ये वाला साइडों में, यही डिज़ाइन हमने यहाँ डालना है। तो देखिए किस तरह से डालेंगे। जब आपके 22 फंदे हो जाएंगे उसके बाद आपने क्या करना है, देखिए यहाँ से। अब इस डिज़ाइन के लिए आपने फर्स्ट रो जो बुनेंगे ना, तो देखिए पहले आपने 2 फंदे उल्टे बुनिए यहाँ से, 1 और ये 2, और ये देखिए सीधी तरफ है 2 उल्टे, धागा पीछे कीजिए, 3 फंदे सीधे बुनिए, 2 और ये 3 फंदे सीधे बुनेंगे। इसके बाद धागा अपनी तरफ कीजिए, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, धागा अपनी तरफ, 2 उल्टे। बिल्कुल वही डिज़ाइन है फ्रेंड्स, बस थोड़ा सा देख लीजिए, 1 2 3 सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 उल्टे, धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ। अब आपने फ्रेंड्स देखिए क्या करना है, बस आपने देखिए जब आपके 3 सीधे हो जाएंगे ना, आपने फ्रेंड्स यहाँ से 2 फंदों को आप उल्टा बुनिए। ये देखिए 2 फंदे उल्टे बुने। उल्टा बुनने के बाद फ्रेंड्स आपने क्या करना है, देखिए यहाँ से आपने एक फंदा उठा लेना है यहाँ से। अब आपने देखिए एक फंदा घटाएंगे तो एक फंदा हमने उठाना भी है। तो आपने क्या करना है, यहाँ से आपने एक फंदा उठा लेना है। तो देखिए फिर जब मैंने यहाँ घटा दिया तो एक फंदा कम हो गया, ये 21 हो गए, लेकिन जब आप ये उठा लेंगे तो फिर ये 22 हो जाएंगे। अब आप उल्टी तरफ हैं तो देखिए क्या करेंगे, यानी कि आपने 2 फंदों को सीधा बुनना है। धागा अपनी तरफ लाइए, 3 फंदे आप उल्टे बुनिए, 1 2 3, धागा पीछे रखिए, 2 फंदे सीधे बुनिए, धागा अपनी तरफ, 3 फंदे आपने उल्टे बुनने हैं। यानी कि फ्रेंड्स जब आप उल्टी तरफ होंगे ना, जो फंदे आपको जैसे दिख रहे हैं वैसा बुन दीजिए, यानी उल्टे पे उल्टा और सीधे पे सीधा। और बहुत आसान है, सिर्फ 3 फंदे उल्टे हैं और 2 फंदे सीधे हैं। इतनी डिटेल से बता रही हूँ फ्रेंड्स मैं आपको, बस आप इसको बुनेंगे तो आपको खुद ही मज़ा आ जाएगा बुनकर। इतना प्यारा ये डिज़ाइन है। धागा पीछे कीजिए। अब आपने देखिए क्या करना है, यहाँ से 2 फंदों को आपने, यहाँ से इन 2 फंदों को पहले आपने फ्रेंड्स इस तरह से बुनना है। सीधा बुन दिया आपने, ये देखिए। इसके बाद आपने यहाँ से फंदा उठाना है, यानी कि आपने जैसे हम लोग पीछे बुनते हैं ना, उसी तरह से हम आगे बुन रहे हैं। एक फंदा उठाइए, क्योंकि जब हम एक फंदा कम कर देंगे तो फिर ये 21 हो जाएंगे, लेकिन जब हम उठा लेंगे तो ये 22 हो जाएंगे। तो आपने दोनों तरफ इसी तरह से काम करना है और बीच में डिज़ाइन डालना है, और ये इधर से हमारा इस तरह से ये अटैच भी होता जाएगा ये डिज़ाइन। अब आपने क्या करना है, देखिए डिज़ाइन की 3rd रो बनाएंगे। तो देखिए किस तरह से, एक उतारेंगे, धागा अपनी तरफ रखिए, ये 2 हमारे उल्टे आ गए। अब ये जो 3 सीधे फंदे हैं ना फ्रेंड्स, देखिए हम ऐसे बुन रहे थे ना, इसके ऊपर से 2 फंदों के ऊपर से गिरा दीजिए। फिर आपने 2 फंदों के बाद धागा पीछे करके इस फंदे को सीधा बुनना है।
धागा अपनी तरफ कीजिए, फिर इस वाले फंदे को भी सीधा बुनिए। जो गिराए वाला फंदा था वो भी कवर हो गया और ये 3 फंदे हो गए। धागा अपनी तरफ कीजिए, 2 फंदों को उल्टा बुनिए, धागा पीछे कीजिए। इस वाले फंदे को आपने इस पे से गिराना है, फिर से एक धागा आगे करके एक फंदा और सीधा बुनिए, तो 3 फंदे बन जाते हैं। 2 फंदे उल्टे बुनिए। ये डिज़ाइन मैंने बहुत इजीली पहले ही बता दिया है, लेकिन मैं अभी आपको थोड़ा सा और बता देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। यहाँ से फिर से आपने धागा आगे करके एक फंदा सीधा बुनना है। धागा अपनी तरफ कीजिए, उल्टे पे उल्टा बुनिए, नहीं 2 फंदे उल्टे हैं और ये 3 सीधे फंदे हैं, तो इनके ऊपर से गिरा दीजिए इस तरह से। फिर एक सीधा बुनिए, धागा अपनी तरफ लाइए, दूसरा फंदा भी सीधा बुन दीजिए, तो एक बल वाला फंदा आ जाएगा। अब आपने देखिए ये उल्टे फंदे हैं, तो आपने क्या करना है, इन दोनों फंदों को एक साथ बुन लेंगे। तो आपने किनारे में ये काम हर सिलाई में करना है। उल्टा बुन लिया, धागा पीछे ले जाइए और देखिए ये फंदा यहाँ से उठ गया, तो अब आपने यहाँ से फंदे को उठाना है। बस आपने फ्रेंड्स 22 फंदों पे ही काम करना है। अब आप देखिए इधर आ गई हैं, तो आपने क्या करना है, ये 1 और ये 2 फंदे सीधे हो गए, धागा अपनी तरफ लाएंगे, 3 फंदे उल्टे बुनिए, 1 2 3, धागा पीछे कीजिए, 2 फंदे सीधे बुनिए, धागा अपनी तरफ कीजिए, 3 फंदे उल्टे बुनिए, धागा पीछे कीजिए, 2 सीधे बुनिए, 3 उल्टे, धागा पीछे, 2 सीधे, धागा अपनी तरफ, 3 उल्टे, 1 2 और 3। फिर आपने इन 2 फंदों को तो देखिए इस तरह से सीधा बुनना है। इसके बाद आपने देखिए धागा अपनी तरफ करके यहाँ से एक फंदा उठा लेना है। तो हमारे 22 फंदे हो रहे हैं और हमारा अटैच भी हो रहा है और बीच में हमारा डिज़ाइन भी आ रहा है। इस रो में क्या करना है फ्रेंड्स, इस रो में आपने देखिए पूरे 2 उल्टे और 3 सीधे, 2 3 सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 उल्टे। इस तरह से फ्रेंड्स इस रो को कंप्लीट कर लीजिए। वहाँ से हमने इस रो को कंप्लीट करा है, लास्ट पर आ गए हैं। तो लास्ट पर देखिए 2 उल्टे फंदे थे ना, तो इन दोनों को एक साथ बुन के एक फंदा आप यहाँ से उठा लीजिए। यहाँ से उठाइएगा, यानी कि आपने हर चैन में से फंदा उठाना है। यहाँ से ये उठा लिया। अब आपने फ्रेंड्स देखिए उल्टी तरफ आ गए हैं, तो उल्टी तरफ देखिए, उल्टे पे उल्टा और सीधे पे सीधा बुन दीजिए, यानी कि 2 उल्टे 3 सीधे, 2 उल्टे और 3 सीधे। इस तरह से इस रो को भी कंप्लीट कर लीजिए। जब मैं आगे आती हूँ तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। फ्रेंड्स देखिए मेरा एक कॉफ़ी पिन यानी एक कॉफ़ी पिन का डिज़ाइन बन गया है। अब आपने क्या करना है, जब आप सीधी तरफ आ जाएंगी तो देखिए 2 फंदे आपने उल्टे बुनने थे, फिर आपने 3 फंदों में से तीसरे वाले फंदे को इन 2 पे से गिराया, फिर से आपने यहाँ धागा पीछे कीजिए, सीधा बुनिए, धागा अपनी तरफ लाइए, एक बाल आ जाएगा, फिर एक फंदा और सीधा बुन दीजिए, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, इस फंदे को इसके ऊपर से गिराइए, फिर आपने 2 फंदे एक सीधा बुनिए, दूसरे वाले फंदे को भी सीधा आगे धागा लाकर एक फंदा बन जाता है, 3 हो जाते हैं, 2 उल्टे, धागा पीछे, इन 2 फंदों को के ऊपर से गिरा दिया, फिर एक मैंने सीधा बुना, धागा आगे लेकर आई, फिर मैंने दूसरा फंदा भी सीधा बुना, धागा अपनी तरफ, 2 उल्टे, धागा पीछे, फिर आपने इन 2 फंदों के ऊपर से गिराया और फिर आपने एक सीधा बुना, धागा अपनी तरफ लाइए और इसे बना दीजिए। अब आपने इन 2 फंदों को एक साथ
उल्टा बुनना है। इसके बाद आपने फ्रेंड्स धागा पीछे रखना है और इस वाली चैन में से फंदा उठा लेना है। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए ये एक बन गया है, दूसरा स्टार्ट हो गया है। इस तरह से आपने इसके अंदर 7 बनानी है और 8वें में हम आपको बताएंगे कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो मैं इसे रिपीट कर लूँ और लाइनें देखिए कितनी आएंगी, 1 2 3 4 यानी 4 लाइनें आएंगी कॉफ़ी बीन की। इस तरह से मैं इसे बनाकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने इस डिज़ाइन को रिपीट कर लिया है और देखिए मैंने कितनी बार बनाया है। देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये देखिए 7 के बाद ये 8 है। अभी से मैंने इसे कंप्लीट नहीं किया है, इतना आपने बना लेना है। देखिए इस तरह से जब आप पैर में डालेंगी तो ये इस तरह से निकल कर आएगा। ये देखिए ये डिज़ाइन इस तरह से कंप्लीट हो गया है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए अब आपने यहाँ से इसको कुछ फंदों को बंद करना है। तो आपने देखिए पहले 2 फंदों को इस तरह से एक साथ बुनिए, सिलाई पे डालिए, 2 फंदों को एक साथ बुनिए, सिलाई पे डालिए, 2 बुन लिए आपने, 2 3 3 के बाद ये 4 4 के बाद ये देखिए 5 5 के बाद ये 6 6 के बाद ये 7 यानी कि फ्रेंड्स आपने 7 फंदे बंद करने हैं। इस साइड से 7 फंदे मैंने बंद कर दिए। देखिए यहाँ से 7 फंदे बंद हो गए हैं। अब आपने 8 फंदे सीधे सीधे बुनने हैं। ये एक है हमारा, ये 2 3 4 5 6 7 8। अब जो आपके 7 फंदे रह गए, 2 2 4 2 6 और 7, इन्हें भी बंद करना है। लेकिन पहले आप इन्हें बुन लीजिए, इधर की साइड से बंद करेंगे ये वाले फंदे। तो आपने भी पहले पूरी सिलाई सीधी बुननी है, ये वाली 7 फंदों के बाद लास्ट वाला फंदा उल्टा बुन लीजिए। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए अब आपने फिर से इधर से 7 फंदे बंद करने। तो ये देखिए यहाँ से एक घटा दिया हमने, यानी बंद कर दिया। 2 देखिए इस तरह से बंद करते हैं। 3 3 के बाद ये 4 4 के बाद ये 5 5 के बाद देखिए ये 6 और 6 के बाद ये 7 फंदे मैंने इधर से भी बंद कर दिए। अब देखिए 2 2 4 2 6 7 8। अब इन 8 फंदों को आपने सीधा सीधा बुनना है। ये बीच के हैं, 2 3 4 5 6 7, लास्ट वाला फंदा 8। आपने फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए इधर से भी 7 फंदे बंद करे, इधर से भी 7 फंदे बंद कर दिए। अब आपके पास ये देखिए 8 फंदे, बस आपने 8 फंदों की 14 लाइनें बुननी है, यानी 14 सिलाइयाँ बुननी है। मैं ये बुनकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए मैंने एक लंबी सी पट्टी बना ली है। मैं आपको बताती हूँ मैंने इसमें कितनी लाइनें बुनी हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी मैंने 12 लाइनें बुनी हैं और 24 सिलाइयाँ बुनी हैं। इस तरह बनाने के बाद आपने इसको बंद कर देना है। 2 फंदे बुनने हैं, एक साथ बुनिए, सिलाई पे डाल के दूसरे फंदे के साथ मिला करके बुन लीजिए और इसे अब हम इस तरह से फिनिश करेंगे। फ्रेंड्स इसका लुक बहुत ही प्यारा है, जैसे हम सैंडल पहनते हैं और फिर बटन लगाते हैं, इसी तरह से इसका लुक है। देखिए यहाँ तक आ गए हैं।
अब आपने क्या करना है, यहाँ से अब आपने एक क्रोशिया लेना है और अब इसकी सिर्फ आउटिंग करनी है। देखिए यहाँ से आउटिंग करनी है, यहाँ से आउटिंग करनी है, ये आउटिंग करनी है यहाँ से, फिर ये पूरा चलने के बाद यहाँ आएंगे, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहीं पर लाकर हम इसे फिनिश करेंगे। तो देखिए आउटिंग कैसे करेंगे, आपने हर चैन के अंदर बस फ्रेंड्स इस तरह से सिंगल क्रोशिया से बुनते जाना है, इस तरह से। ये देखिए बहुत इजी है और बहुत ही प्यारा से इसमें आउटिंग हो जाएगी इसकी। ये इसकी फाइनल, बस अब में से यहीं से फाइनल टच दे रहे हैं क्रोशिया से, इस तरह से हर चैन के अंदर इस तरह से बुन लीजिए। देखिए इस तरह से। तो फ्रेंड्स मैं इसे पूरा फाइनल कर आपको इसकी फाइनल लुक दिखा। फ्रेंड इस तरह से मैंने अपने शूज़ को कंप्लीट कर लिया है। देखिए यहाँ बहुत प्यारा सा कॉफ़ी पेन का डिज़ाइन आया है और ये देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट करा था, ये सोल है इसका, फिर हमने वही कॉफ़ी बीन का डिज़ाइन यहाँ बनाया है। देखिए इस तरह से आप थोड़ा सा पैर में पहनेंगे तो क्लियर नज़र आएगा। मैं मोबाइल से बनाती हूँ इसलिए ज़्यादा क्लियर नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन फ्रेंड्स मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल से बताया कि आप इजीली बना लेंगी। और इसका लुक देखिए कितना प्यारा है, यहाँ से देखिए कितना अच्छा, जैसे हम लोग सैंडल पहनते हैं बिल्कुल उसी तरह से एकदम नया डिज़ाइन बनाया मैंने, बिल्कुल हट के इस तरह से। फ्रेंड्स आप मेरी वीडियो देखेंगे तो हर जूते पे कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा और हर जूते में मैंने कहीं ना कहीं से स्टार्ट करा है जहाँ जो आपको नई नई चीज़ें बनाने में हेल्प करेगा। और अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारा बुनाई वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।